सीनियर आर्टिस्ट कबीर खान गार्डन टाउन लाहौर में रहते हैं। कोरोना हिफाजती इक़दामात की वजह से हाथ मिलाने की बजाय कोहनियां मिलाईं। पेशावर में पैदा हुए, वहीं रेडियो से फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। लाहौर आकर ऐसा चमके कि हर कोई आपकी अदाकारी का मोतरफ़ हो गया। लेकिन इस दौरान शुरू में परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें और भूख तो देखनी पड़ी हो। ये तीनों चीज़ें भरपूर देखी। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। यानी ये एक ऐसी कहानी है मेरी जो 2, 4, 5, 7 नावल लिखे जा सकते। सबसे मुश्किल दिन कौन सा था जिस दिन भूख इंतहा पे हो, खाना ना मिला हो, तकलीफ़ें बढ़ गई हो? वो कई दिन थे, एक नहीं था वो। मैं यहाँ रहमानपुरे में रहता था। 2 साल के बाद मैं इस काबिल हुआ था कि मैं 25 रुपए दे सकूं, तो मुझे उसमें बाथरूम भी मिल गया था। तो मैंने उस कमरे में वो ज़माना भी देखा को, वो है तो लतीफ़ा कि जी आप बनियान उल्टी पहन लेते हैं, फिर उल्टी पहन लेते हैं, तो वो कोई कहता है कि ये तो आपकी जुएँ पड़ गई, तो वो कहते हैं मैं इन्होंने टुरा के ही मार देना। एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे पास गालिबन वो टिकट था 12 पैसे का या 15 पैसे का, तो 10 पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन 5 नहीं थे। तो एक बस चलती थी जो यहाँ तक आती थी, तो मैं वहाँ गया और मैं एक दोस्त जो वाकिफ़ हुआ था मेरा, उसके घर चला गया। मैं ये जनाज़गाह जो है वहाँ पर उसको बुलाया और काफ़ी देर उसके पास खड़ा रहा। वो अपने स्कूटर पे खड़े हुए मुझसे बातें करता रहा। तो मैंने सोचा कि शायद अब मुझ में हिम्मत हो जाए, और मैं इससे कहूँ यार एक 5 पैसे तो देना। लेकिन वो मुझ में हिम्मत नहीं पैदा हुई, मांगने की हिम्मत नहीं, मांगने की नहीं हुई, चाहे वो 5 पैसे ही हो। जी। तो मैं चल पड़ा। किस दिन एहसास हुआ कि लोगों ने आपको मान लिया? जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये नहीं पता था कि स्टेज पर काम करने के पैसे भी मिलते हैं। तो मैंने यहाँ ओपन एयर थिएटर में मैं चला गया और मुझे बहुत शौक़ था थिएटर में काम करने का, और ये बड़ी मशहूर जगह थी उस वक्त। सुल्तान राय से मेरी दोस्ती वहीं हुई थी। ये बात है कोई 61 की। तो वहीं से हम दोनों मिले और हमने सफ़र का आगाज़ किया। ये मलका एक स्टूडियो होता था यहाँ, ये जो अब नहर के पास मस्जिद है उसके पीछे एक बड़ी अच्छी जगह है। तो मलका स्टूडियो में मैंने एक शूटिंग देखी थी जिसमें ज़रीफ़ मरहूम काम कर रहे थे। तो मैं पेशावर से कभी कभी आता था और मुझे ये लोग, मैं ख़ुद चला जाता था। तो मुझे ये भी याद है कि अहमद कमाल पाशा, अनवर कमाल पाशा, उनके घर में चला गया। उस वक्त वहाँ गाड़ियाँ थीं और लोग थे और बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े कमाल के शायर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। तो पाशा साहब का एक स्टाइल होता था, जैसे कोई किंग आ गया है ड्राइंग रूम में। तो वो पाशा साहब आए और उन्होंने मुझे देखा और एक मेरे साथ दोस्त होता था अल्लाह बख्शे, उसको देखा और कहा कि हाँ आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो हमने कहा जी हम काम करना चाहते हैं। तो उस वक्त वो बना रहे थे अनारकली। तो एक साहब ने पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो हम उस वक्त FA में पढ़ते थे। तो मैंने कहा कि जी बशीर की तरफ मैंने देखा, दोस्त की तरफ, उसने कहा जी हम FA में पढ़ते हैं। तो उन साहब ने कहा कि इंज कहो ना कि मैट्रिकुलेट हो, ये अंदाज़ था। तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो पाशा साहब की आवाज़ आई, शट अप, डोंट डिस्करेज द यंग ब्लड।
मैंने देखा ये शख्स, इसकी आवाज़ पे सब खामोश हो गए। तो उन्होंने कहा ओके ओके ऑल राइट, मैं आपको 9 रतन जो हैं उनमें से एक रतन बनाऊंगा, एक आपको रतन बनाऊंगा, एक आपको रतन बनाऊंगा। मैंने कहा जी थैंक, हम खुश पागल हो गए, हम ये अनारकली में काम करेंगे। फिर जाके कॉलेज में लग गए, पढ़ने लग गए, वो वक्त फिर गुजर गया। फिर एक वक्त आया, आप ये देखिए कि वही ड्राइंग रूम था और वही मैं था और वही पाशा साहब थे। और आपने सुना होगा हकीम अहमद शुजा साहब का शीश महल, जिसको इंडिया से गया था सोहरामुद्दीन ने, वो शीश महल स्क्रिप्ट मेरे पास टीवी पर आ गया और वो मैंने किया वो रोल। और उसके बाद उनका भी फ़ोन आया और पाशा साहब का भी फ़ोन आया मुझे। अब पाशा साहब के उस वक्त तक हालात बिल्कुल वैसे हो चुके थे तकरीबन जैसे मैं चल नहीं पाया था पैसे लेकर उससे। मैंने कहा पाशा साहब, उन्हीं गलियों में, उन्हीं रास्तों में, ना कोई गाड़ी थी, अरूजो ज़वाल आपने देखा? वो मैं देखा। उसी घर में मैं गया तो वो जो मंटू ने कहा था कि मेरे फेफड़ों की कैफियत ऐसी है जैसे किसी दीवार पर पुरानी जमी हुई पपड़ियाँ, इस तरह का कोई। तो मैंने वो पपड़ियाँ देखी और थोड़ी देर बैठा रहा और उसके बाद पाशा साहब आए। उस तरह अंदाज ज़रा बदल चुका था और वो बैठे और उन्होंने सिगरेट वैसे ही लगाया और कुछ सोचने लगे और कहने लगे, वो छोटा सा उन्होंने ट्रांजिस्टर मेरे आगे किया, बोलो। मैंने कहा जी बोलो जो तुमने रात किया। मैंने कहा जी अच्छा। वो मैंने 2-4 डायलॉग शीश महल के बोल दिए। बोले शाबाश शाबाश, आपने मेरा दिल खुश कर दिया, शाबाश। और वो खामोश हो गए और बैठे रहे। मैं भी काफ़ी देर बैठा रहा। मैंने कहा इजाज़त दीजिए, और उन्होंने इजाज़त दी और मैं चला आया। और मैं सोचता आया कि अनवर कमाल पाशा जब उस स्टूडियो में दाखिल होते थे तो लोग, क्या कोई हीरोइन दाखिल होगी या कोई क्या हीरो दाखिल होगा। उसके बाद उसी स्टूडियो में चुपके से मैं दाखिल हो गया और फिर मैं उस स्टूडियो में दाखिल हुआ और किसी ने कह दिया यार ये क्या है, कौन, क्या करते हो, क्या है, अच्छा ये क्या एक्टर है, कितने पैसे लोगे, क्या करोगे। अब वो बात हो रही बड़े बड़े एक्टर्स की, तो कहा यार इतने में वो कहाँ गया, ये खड़ा हुआ है, यार ये इतने पैसों में तो ये कर लेगा इसको। तो मैंने देखा और सोचा और मैं यूं उस फव्वारे से उतरा और इस तरह जाने लगा तो लेबॉर्ट्री थी। तो मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान के जितने भी एक्टर्स हैं ये सब एक दिन मेरे पास बैठे। आपके दिल पे कचौका लगा, तकलीफ हुई, चरखा लगा, ऐसी तकलीफ के वो आंसू आया और वो शायद निकल भी गया था। मैं कहा तेरे लिए क्या है ऐसा मुश्किल काम कि जो उसने मजाक उड़ाया कि ये कम पैसे लेते। उसके बाद कौन सा पाकिस्तान का ऐसा एक्टर होगा जिसको मैंने पैसे नहीं दिए।